नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सव्वसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 3 लोक का वर्णन, काल चक्र का वर्णन और भरत ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन और उसमें भोग भूमि का वर्णन। 3 काल भोग भूमि के होते हैं और भोग भूमि के तीसरे काल के अंत में आदिनाथ भगवान का गर्भ जन्म और तप कल्याणक हुआ और उनका केवल ज्ञान प्राप्ति भी हो गई। केवल ज्ञान प्राप्ति होने पर भरत चक्रवर्ती को 3 मिली सूचनाएं, ऐसा उल्लेख है आगम में कि एक उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, एक चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और एक भगवान का केवल ज्ञान का उनको संदेश मिला। अब वो क्या करते हैं उसकी बात कह रहे हैं 12 सभाओं में और उनमें प्रवचन सुनने सबसे पहले जाते हैं वो और धर्म का व्याख्यान करनहारे आदि पुरुष ने वहाँ धर्म का उपदेश सुन रहे, उन त्रिलोक के जीवों के निकट धर्म का उद्योत किया। अब भगवान आदिनाथ का उपदेश शुरू हुआ और 3 लोक के जीवों को धर्म का उद्योत, धर्म की शुरुआत हुई। भोग भूमि में धर्मात्मा नहीं होते, भोग की प्रधानता है, वहाँ कर्म है ही नहीं तो धर्म होता नहीं। मुनिपद विषय सहस्त्र वर्ष मौनधारी, मुनि दशा में 1000 वर्ष तक मौनधारी रहे। सो जिन पद विषय सहस्त्र वर्ष केवल अवस्था में अनिच्छा पूर्वक दिव्य ध्वनि कर तत्व का निर्णय किया। देखो क्या कह रहे हैं, 1000 वर्ष तक अनिच्छा पूर्वक क्या कहा, केवल ज्ञान अवस्था में दिव्य ध्वनि का तत्व का निर्णय उन्होंने किया। स्वरूप में एकाग्रता करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। संसार के उतरने का उपाय जो तीर्थ, उसका स्वरूप तीर्थनाथ ने दिखाया। देखो भगवान ने संसार से पार होने का, मुक्ति का मार्ग भगवान ने बताया। मुक्ति का मार्ग मीन्स सुख का मार्ग। अब कोई ये कहे कि मुक्ति का मार्ग मीन्स कोई सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए या कोई ज्योत में ज्योत मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। विराजमान होते हैं सिद्ध शिला पर, यह बात तो ठीक है, पर कोई ज्योत में ज्योत मिलना और भगवान में समा जाना, ऐसा कोई उसका अर्थ नहीं है। तो संसार से पार होने का मार्ग बताना मीन्स सुख का मार्ग। 3 लोक के जीव दुखी हैं, कोई अनंत जीव है जगत में, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, पर मार्ग मिलता नहीं है। तो ये भगवान का अवतार हुआ, तो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ। सोम इंद्रों के मध्य दिव्य ध्वनि खिल रही है और उस दिव्य ध्वनि में भगवान ने तीर्थ का मार्ग दिखाया। सो जगत के जीव तीर्थ का स्वरूप विवेक दृष्टि कर देखते भय। देखो भगवान बताते हैं, पर स्वीकार तो भव्य जीवों को करना है। सब जीव स्वीकार नहीं करते, जो स्वीकार करते हैं उनको सुख मिल जाता है, वो मोक्ष में गमन करते हैं। जो अस्वीकार करते हैं वो विरोधी होकर संसार में रुड़ते हैं। संसार में रखड़ना मीन्स जीव की परमानेंट इस जगह निगोद है, अनादि का निगोद में था और वहां से निकलकर त्रस्पर्याय प्राप्त करके ये मनुष्य अवतार मिला और मनुष्य अवतार में समझने की शक्ति मिली। तो धर्म की समझ ना करे तो फाइनल वापस निगोद में जाएगा, और धर्म समझकर अपने स्वरूप में एकाग्रता करे तो मुक्ति मार्ग को प्राप्त करेगा। देखो कैसा है धर्म तीर्थ, गंभीर है अर्थ जिसका सर्वथा प्रकार प्रकट है। देखो तब जिनेन्द्र रूप दिनकर मीन सूर्य, वचन रूप किरणों के उद्योत कर अर्थ का प्रकाश करे,
तब मिथ्यात्व रूप अंधकार कहाँ रहे। कोई ही निकट भव्य जीव जिनवर के होते हुए मिथ्यात्व रूप तिमिर को न ग्रहे। देखो क्या करे, निकट भव्य जो जीव है वो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं रहता, सब स्वरूप को समझते हैं, सच्ची दृष्टि करते हैं। भगवान किसी का भला बुरा नहीं करते, ये बात समझ में आती है। भगवान तीन लोक तीन काल के और अलोक के सब पदार्थों के ज्ञाता है। अलोक समेत तीन लोक तीन काल इसके ज्ञाता, और भगवान सबको धर्म का मार्ग बताते हैं। और सच्चा मार्ग, स्वतंत्रता का मार्ग, ये मार्ग जो ग्रहण करे उसके मिथ्यात्व का तिमिर अंधकार नष्ट हो जाता है। जगत गुरु जिनेश्वर यह आज्ञा करते भय, सर्व सुख का करणहारा धर्म ही जीवों को सर्व यत्न कर कर्तव्य है। देखो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया तो इसमें करने लायक काम क्या है कि धर्म प्रकट करना, अपने में अपने आत्मा को निर्मल करना, यही मूल कर्तव्य हमारा है। और यह धर्म प्राणियों को हित के अर्थ है। चतुर निकाय के देवों विषय और मनुष्यों विषय, देखो चार निकाय के देव, देव चतुर निकाया, पवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी, वैमानिक देव, ये चार प्रकार के देव होते हैं। चारों प्रकार के देव 100 इंद्र कहे तो कल थोड़ा प्रकरण में 40 भवनवासी के, 24 स्वर्ग के, 32 व्यंतरों के और 2 सूर्य चंद्रमा ये ज्योतिष के, और 1 मनुष्य का और 1 त्रियंच का इंद्र, ऐसे करके 100 इंद्रों से भगवान पूजित होते हैं। जो इंद्रिय जनित सुख देखिए, देखो क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य और त्रियंचों में, देवों में ये बाहर में अनुकूल संयोग उससे सुख लगता है, सो सर्व सुख का करणहारा धर्म ही क्या कहा, जीवानी को सर्व जतन करी कर्तव्य है। देखो सर्व सुख तो धर्म से ही मिलेगा, धर्म से सच्चा सुख प्राप्त होता है। धर्म के ग्रहण करने से जो राग होता है वो कषाय मंद होने से पुण्य मंद होता है, तो अनुकूल संयोग भी मिलते हैं। यह धर्म प्राणीन के क्षय करी उपजा, जो आत्माधीन निर्वाण सुख सो भी धर्म थकी ही उपजे है। देखो ये धर्म से ही निर्वाण सुख मोक्ष सुख प्राप्त होता है, उसी धर्म मार्ग में जीव को लगना चाहिए। ये मनुष्य जन्म की सफलता यही है कि हमको आत्म अनुभव होकर हम स्वरूप में एकाग्रता रूप प्रयत्न में लग जाएं। ता धर्म के भेद सुनो, अब उनके बाहर में व्यवहार से भेद। दया, जीवों की दया, जीवों की हम करुणा पाले, दया धर्म, अहिंसा रूप धर्म कहा। वास्तव में तो अपने में राग की उत्पत्ति नहीं होने देना वही अहिंसा है, पर बाहर में राग है तो दया का भाव, सत्य बोलने का भाव, अचौर्य, किसी का बिना दिया ग्रहण नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन और परिग्रह का त्याग। ये परिग्रह में पर पदार्थों के प्रति ममत्व का त्याग, पदार्थ मेरा है ऐसा ममता छूट जाए और पदार्थ अपने से छूट जाए, ऐसा ये 5 महाव्रत रूपी यति का धर्म है। देखो जहां रंच मात्र हो हिंसादिक अपराध नहीं। देखो मुनिराज बने, मुनि बने तो हिंसा रंच मात्र भी नहीं। सटकाय जीवन हननते बहुविधि दरव हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। अपरासो यति का धर्म सर्वथा अव्रत का त्यागी है। मुनि तो बने, मुनि बनते ही संपूर्ण अव्रत का त्याग है। कोई 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 गुण, इस प्रकार 28 मूल गुण और 3 समिति पूर्वक मन मुनि का गमन रहना, 5 समिति पूर्वक गमन, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, और 3 प्रकार की गुप्ती, मन वचन काय, शांत रहना। ये पहली बात तो चुप रहना अच्छा है, और दूसरी बात बोलो तो सत्य बोलो। ये धर्म का कार्य है। तो ये सब प्रकार का अव्रत का त्याग, कोई प्रकार का अव्रत नहीं है, मतलब किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। और गृहस्थ का धर्म किंचित त्यागी, गृहस्थ जो है अपने शक्ति के अनुसार त्याग करता है, इसलिए उनमें 5वें गुणस्थान के 11 स्थान कहे
और अविरत भी अपने अपेक्षा जितना त्याग संभव है वो त्याग करता है। ताते श्रावक अनुव्रती है और साधु महाव्रती है। और दान, पूजा, तपशील, ये 4 प्रकार गृहस्थ का धर्म है। देखो, दान देना, पूजा करना, तप करना, शील पालना और धर्म है। सम्यक दर्शन है मूल जाका। देखो, अब मेन चीज क्या है? सच्ची दृष्टि। जैसा जिन धर्म का भगवान, जिनेश्वर भगवान का उपदेश है, उस प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाना, हमारी नजर, हमारा परिणाम, हमारा आत्मा में ऐसी निर्मलता होना कि हम आत्मा को जगत से भिन्न चैतन्य स्वरूप अनुभव में ले लें। नव तत्व की सच्ची श्रद्धा, जैसा नव तत्व है वैसा समझना, एक तत्व का दूसरे तत्व में मिश्रण न करना, जगत के पदार्थों में अकर्तृत्व समझना, किसी प्रकार से किसी का हम कुछ कर सकते हैं, कोई हमारा कुछ कर सकता है, ये मान्यता का छूट जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, वो मूल। ऐसा अनुव्रत रूप श्रावक का धर्म है। बड़ी सिद्धि के धारी स्वर्ग के देव, तिनकी विभूति को दे है। ये ऐसा पुण्य परिणाम, त्याग का परिणाम, उससे बहुत रिद्धिधारी देव बनते हैं। और यति को धर्म से पाथ का, मोक्ष का, सुख का जाता है। और मुनि बन जाए तो उस मुनि के मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। स्वर्ग मोक्ष का मूल जो धर्म, ताका लक्षण श्रुत ज्ञान। क्या कहा? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति धर्म से होती है और धर्म की प्राप्ति श्रुत ज्ञान से होती है। शास्त्र ज्ञान, सच्ची समझ और अपना मति और श्रुत ज्ञान को व्यवस्थित हो जाना, मोक्षाभिलाषिनी को निश्चय करना। भावार्थ, ये परोक्ष ज्ञानी कल्याण के अर्थित है। तिनको गुरु के मुख श्रुत वैराग्य के धारणहारे वे भव्य जीव महाविवेकी, तिनके केसन की नाई शरीर हूं, विषय ममत्व न रहा। देखो क्या कह रहे हैं, गुरु है, उनके श्रुत और वैराग्य के धारी महाविवेकी, उनको बालों से जिस प्रकार प्रेम नहीं, बालों को खींच के उखाड़ के फेंकते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी प्रेम नहीं। जैसे केस उतारे तैसे देह का नेह तजिया। जिनके केस अति स्निग्ध, अति श्याम, अति सघन, अति कोमल। देखो क्या कहा, अति स्निग्ध, अति श्याम, अति सघन, अति कोमल, सो तत्काल उपाड़ी डाले। भगवान के समोसरण विषय चतुर निकाय के देव और चतुर्विधि संघ, सभी धर्म श्रवण के अभिलाषी भय ऋषभ का समोसरण। कितना बड़ा, 12 योजन का विस्तार। भगवान आदिनाथ भगवान का 12 योजन विस्तार का समोसरण। 1 योजन मीन्स 12 किलोमीटर, 4 कोस अप्रोक्सीमेट 12 किलोमीटर। और ये 12 योजन मीन्स 144 किलोमीटर व्यास का समोसरण। तहाँ जिन शासन के अधिष्ठाता देवता, महाप्रभाव के धारी धर्म चक्रवर्ती, जे भगवान आदिनाथ, तिनको नमस्कार करते भैया। 4 चतुर निकाय के देव, 100 इंद्र, उन भगवान को नमस्कार करते हुए अप्रतिचक्रीय नाम जाका, ऐसी जिन शासन की सेवक देवी, जिनेश्वर कार मुनियों का दर्शन पाए अति हर्षित भई। देखो भगवान के शासन नायक देवी, वो भी वहां पर भगवान मुनियों की पूजा और दर्शन पाकर प्रसन्न हुई। भगवान की दाहिनी और प्रथम सभा में मुनि, दूसरी सभा में कल्पवासी देवनी की देवी, तीसरी सभा में आर्यका और श्राविका इत्यादि अनेक नर नारी, और चौथी सभा में ज्योतिष देवन की देवी, 5वीं सभा में व्यंतरी, 6ठी सभा में भवनवासिनी, 7वीं सभा में भवनवासी देव, 8वीं सभा में व्यंतर, 9वीं सभा में ज्योतिषी, 10वीं सभा में स्वर्गवासी वैमानिक देव, 11वीं सभा में नरेंद्र आदि मनुष्य और 12वीं सभा में तिर्यंश। यह 12 सभाओं का वर्णन किया। 3 लोक के जीव, जिन शासन के श्रवण की इच्छा करी तिष्ठे। हाँ, 3 लोक के जीव। अब 3 लोक के कैसे, सब नारकी तो आते ही नहीं। अरे नीचे के लोक के जो क्या कहते हैं, कल्प, जो क्या कहते हैं, असुर देव वगैरह जो है, वो नीचे के 4 निकाय के देव कहा ना, भवनवासी। ये भवनवासी देव नीचे से आते हैं, तो वो 3 लोक में शामिल हो गए। 3 लोक के जीव, जिन शासन के श्रवण की इच्छा करी तिष्ठे। तथा प्रथम गणधर 3 ऋषभ सेन, वहां पर सबसे आगे गणधर, ऋषभ सेन गणधर ऋषभ देव को पूछा,
तब जिन रूप सूर्य अपनी भाषा रूप किरण करी, मोह स्वरूप अंधकार को दूर करते। अंधकार, ये मोह का अंधकार सारे जगत में छाया हुआ है, और इस मोह से दुखी है। ये मोह अंधकार को दूर करते हुए भवन को प्रतिबोधते भय। अधरन का मिलाप न होए, रंच मात्र खेद न होए। होठ हिलते नहीं, खेद होता नहीं, या भांति दिव्य ध्वनि कर सकल भेद धर्म के विस्तार कर कहते भय। दिव्य ध्वनि छूटती है, भगवान के होठ नहीं हिलते, शांत चित्त जैसे केवल ज्ञान हुआ उसी प्रकार विराजमान रहते हैं, और उनको समोसरण का एक पदार्थ भी छूता नहीं है। 4 अंगुल ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, और उनके बिना होठों के हिले दिव्य ध्वनि निकलती है। वो दिव्य ध्वनि से उपदेश हुआ। वीतराग का भाष्य धर्म ही है, और धर्म का कथन करनहारा सर्वज्ञ देव का 12वां सूत्र है। उस दिव्य ध्वनि के उपदेश से गणधर परमात्मा, गणधर भगवान 12 अंगों की रचना करते हैं। ताकू द्रव्य श्रुति कहिए, और भाव सूत्र आत्मबोध है। केवली देखो, उनको द्रव्य श्रुत कहते हैं। भाव सूत्र आत्मा का अनुभव। देखो, द्रव्य श्रुत 12 अंग है, और भाव श्रुत अपने में भाव श्रुत प्रकट हो तो बाहर का द्रव्य श्रुत काम का है। भाव श्रुत जिसको नहीं है, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, उसको द्रव्य श्रुत का काम कार्यकारी होता नहीं। केवली का प्ररूप्य सूत्र ही प्रमाण है। कायते जो केवली निर्दोष है, केवली का कहा हुआ वचन प्रमाण, क्योंकि वो निर्दोष है और आवरण ते रहित है, उनके कोई प्रकार का आवरण नहीं। जाके आवरण होए सो यथार्थ न जाने, कोई प्रकार का कर्म का उदय हो तो सच्चा नहीं जाने, और जाके दोष होए सो यथार्थ न कहे। और रागी है तो वो सच्चा न कहे, राग के कारण कुछ विपरीत प्ररूपण करे। जो वीतरागी और सर्वज्ञानी और हितोपदेशी, उनका उपदेश सच्चा होता है। सर्वज्ञ वीतरागी यथार्थ कहे, सर्वज्ञ के भाष्य सूत्र, तिनमें ये भेद पर्याय और पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, पद और पद समास, संघात और संघात समास, प्रतिपति और प्रतिपति समास, अनुयोग और अनुयोग समास, प्राभृत प्राभृत और प्राभृत प्राभृत समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु और वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। श्रुत ज्ञान के भेद थे ये कहे सो अक्षर ही रूप कहिए, और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु तिनके स्कंदनी का समूह, ताका कथन भी श्रुत विषय ही है। श्रुत में ही सारे दुनिया में जितने पुद्गल परमाणु, उनका कथन, उनके अक्षरों का समूह, सबका कथन सर्वज्ञ का भाषा हुआ है। वर्णों का समूह तो स्वयं सिद्ध है, पर उसकी रचना उस समय लोगों को समझ में आवे, ऐसा ये श्रुत की रचना होती है। श्रुत के अनंत अनंत विभाग, तिनमें एक भाग का नाम पर्याय कहिए। श्रुत के भेद अपार है। जीवनी में सूक्ष्म निगोदिया, लब्ध पर्याप्त ता समान और कोई तुच्छ नहीं। देखो क्या कह रहे, सबसे कमजोर, सबसे कम शक्ति का धारी, इतना क्षोभम हीन, कितना हीन क्षोभम कि अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान और कषाय की तीव्रता, कृष्ण लेश्या, सारे जगत के पदार्थों को अपना बनाने की भावना वाला वो जीव निगोद में जावे। और वो लब्ध अपर्याप्त जीव है, वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे। कोई तुच्छ नहीं सो वाक्य अंश मात्र ज्ञान है। सबनी में अल्प ज्ञानावास मानना ही सो श्रुत ज्ञान के आवरण का अभाव वहु के है। सबसे कम ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण का पूरा आवरण, एक अक्षर का अनंतवा भाग का ज्ञान, कितना ज्ञान बेचा निगोद के जीव, आलू में पाए जाने वाले, जो लब्ध पर्याप्त जीव, जो पर्याप्ति पूर्ण न कर सके। अक्षर के अनंत में भाग सूक्ष्म निगोदिया में ज्ञान है। ऐते हूँ ज्ञान का अभाव जीव के कदे ही ना हो। बस वो उससे 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 कम ज्ञान किसी को नहीं होता, उतना ज्ञान तो बचा रहेगा, क्योंकि ज्ञान का अंश नष्ट नहीं होता। अगर अंश भी नष्ट हो जाए तो सब जड़ हो जाए, पर वो जीव में उतना ज्ञान का अंश बना रहता है। जीव ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान का पुतला है, तो जितना ज्ञान विकसित हो उतना वो बड़ा ऊंचा जीव, और जितना ज्ञान अल्प हो उतना अल्प ज्ञान वाला जीव। तो सबसे अल्प ज्ञान
अलब्ध अपर्याप्त जीव, श्वास के 18 बार जन्म मरण करने वाले, एक श्वास में 18 बार जन्म करने मरण करने वाले, ऐसे जीवों के सबसे हीन ज्ञान होता है, पर उतना ज्ञान तो बचा रहा, ये कहना चाह रहे हैं। ऐते वो ज्ञान का अभाव जीव के कदे ही नहीं हुए। संसार अवस्था विषय जीव अनादिकाल का अज्ञानी है। अनादिकाल का विपरीत ज्ञान सहित है, मोह सहित है, परंतु निश्चय न करी ज्ञान रूप ही है। पर ज्ञान रूप तो हमेशा रहा। अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, पर है ज्ञान। जो उपयोग का वियोग होए तो जीव न कहावे। जब ज्ञान ही चला जाए तो फिर जीव नहीं रह सकता। जीव उपयोग स्वरूप है, सो उपयोग लक्षण का धारक है। जैसे चंद्र सूर्य अति मेघ पटल के तले आए गए हैं तो उनकी प्रभा का अभाव न होए। बादल घने से घने बादल हो पर सूर्य चंद्रमा की प्रभा रहती है। किंचित उद्योत रहे, तैसे कर्म के आवरण ते जीव के किंचित ज्ञान रहे। निगोध विषय, अचक्षु दर्शन और कुमति कुश्रुत ज्ञान, ये तीन उपयोग है। देखो, अचक्षु दर्शन है, दर्शनोपयोग में अचक्षु दर्शन, और कुमति और कुश्रुत ज्ञान, ये तीन प्रकार से निगोध में जीव को रहता है। जो एक अक्षर सो श्रुत का पर्याय और अक्षर का अनंतवा भाग सो पर्याय समास, ये आवरण सहित श्रुत ज्ञान के भेद है। और अक्षर का अनंतवा भाग, असंख्यातवा भाग, संख्यातवा भाग, यह तो अनुक्रम करी हानि कही, और संख्यात गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, अनंत गुणी वृद्धि, यह अनंत अनुक्रम करी वृद्धि कही। यही भांति एक भाग ते जो लग अक्षर की पूर्णता होए तो लग पर्याय समास कहे, उसको पर्याय समास कहते हैं। भावार्थ, एक अक्षर के अनंतवे भाग कहिए, तीन में सूक्ष्म निगोध अलब्ध पर्याय के अक्षर का अनंतवा भाग है, सो एक भाग है। देखो, और कऊ जीव के एक भाग ते दो भाग है, वो किसी के उससे थोड़ा ज्यादा। तब ज्ञान चक्षु कहिए, यही प्रकार अंश बढ़ते, जब एक अक्षर की पूर्णता होए ता लग पर्याय समास कहिए। जब तक एक अक्षर का पूर्ण ज्ञान नहीं हो तब तक पर्याय समास नहीं है, वहां तक उसको पर्याय समास कहते। वहां ऊपर एक अक्षर का ज्ञान हो जाए वो पर्याय समास कहते हैं। बहुरी एक एक अक्षर की अनुक्रम में वृद्धि होए सो पद समास की मर्यादा कहिए। पद का ज्ञान, पद के भेद तीन, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। पद के तीन भेद किए, अर्थ पद, प्रमाण पद और मध्यम पद। तीन प्रकार, तीन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर लग। और अर्थ पद कहिए सो वे अक्षर अर्थ संयुक्त है। और दूजा प्रमाण पद सो 8 अंक ही का होए। और तीजा मध्यम पद 16 से 34 कोड़ी 83 लाख 7,008 से 88 अक्षरनी का कहिए मध्यम पद। सो एक एक अक्षर की वृद्धि वादी तपद समास ते ले पूर्व समास पर्यंत द्वादशांक का प्रमाण है। उत्कृष्ट ज्ञान जो द्वादशांक का ज्ञान होता है वो क्षोभम ज्ञान में सबसे उत्कृष्ट है। उससे उत्कृष्ट क्षोभम ज्ञान नहीं होता है, उसके बाद केवल ज्ञान होता है। ऐसे 18,000 मध्यम पद निकरी आचारांक सूत्र का व्याख्यान है, सो द्वादशांक के आदि है, तामे यति के आचार का वर्णन है। 18,000, ऐसा 18,000 पद से आचारांक सूत्र। और दूजा सूत्र कर्तांग ताके 36,000, तामे सुसमय पर समय का विशेष वर्णन है। और तीजा स्थानांग ताके पद 42,000, तामे 1 आदि 10 पर्यंत गिनती का व्याख्यान है। अथवा राग द्वेष इत्यादि है। 3 रत्नत्रय, 3 शल्य, त्रिदोष इत्यादि 4 गति, अनंत चतुष्टय, 4 कषाय इत्यादि, 5 महाव्रत, 50 पंचभेद ज्ञान के इत्यादि, 6 द्रव्य, 6 लेश्या इत्यादि, सप्त तत्व, सप्त भय, सप्त व्यसन, सप्त नरक इत्यादि, 8 कर्म, 8 पद, 8 गुण, 8 रिद्धि इत्यादि, 9 पदार्थ, 9 नय, 9 शील इत्यादि, और 10 लक्षण धर्म, 10 परिग्रह, 10 दिशा इत्यादि अनेक गणित की चर्चा तीजे स्थानांग में है। और चौथा समवायांग ताके 64,000 पद, तामे द्रव्यादि की तुलना कही, को द्रव्य काऊ ते न्यून नहीं, सब ही द्रव्य सत्ता लक्षण करी समान है। ये उसमें चौथे समवायांग में कहा। धर्म अधर्म अरे एक जीव लोकाकाश, ये प्रदेश नहीं करी समान है। प्रदेशों से समान धर्म अधर्म द्रव्य और एक जीव, ये असंख्य प्रदेशी है। ये तो द्रव्यानि की तुलना कही। और क्षेत्र में 2.5 द्वीप
और पहले स्वर्ग का ऋतु विमान, और पहले नरक के पहले पाथड़े का नाम, सीमंतक नाम, इंद्रक विला और मुक्ति शिला और सिद्ध क्षेत्र, ये 5 स्थानक 45 लाख योजन के हैं। देखो क्या कहा, पहले स्वर्ग का ऋतु विमान और पहले नरक का पहले पाथड़ा, ये ना सीमांतक, उसका नाम इंद्रक बिला, और मुक्ति शिला मोक्ष, और सिद्ध शिला, ये 5 स्थानक 45 लाख योजन के हैं। ये क्षेत्र की समानता कही, और 10 करोड़ा करोड़ी सागर की उत्सर्पिणी, और 10 ही कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पिणी, यह काल की समानता कही, और ज्ञान की अनंतता और दर्शन की अनंतता, यह भाव की तुलना कही। यहाँ भांति समवाय अंग में निरूपण किया, और 5वां अंग व्याख्या प्रगति, ताके पद 2,22,000। तामे शिष्य ने विनय करी, गुरु पशु प्रश्न किए, तिनके विस्तार का वर्णन है। कैसा है शिष्य, कुमार्ग ते अति उदास है। पहली बात, कुमार्ग से उदास होना। जो हमने आज तक मानते आए हैं, ये मान्यता हमारी झूठी है, ये बात समझ में आवे तो सच्ची मान्यता में जीव लगे, क्योंकि अनादि का जीव मिथ्या दृष्टि ही है। सम्यक दर्शन तो सत्य समझ सुनने को मिले और उसको समझे तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और 6ठा अंग ज्ञात्र धर्म कथा, ताके 5,56,000 पद, तामे जिन धर्म की अमृत कथा कथन है। और 7वां उपासका ध्यान अंग, ताके पद 11,70,000 पद, या में संपूर्ण श्रावक के व्रत का व्याख्यान है। और 8वां अंतकृत दशांग, ताके पद 23,28,000, तामे उपसर्ग के जीतन हारे महामुनि एक एक तीर्थंकर के बारे में 10-10 अंतकृत केवली होई, तिनका कथन है। अंतकृत केवली ते कहिए, जिनका केवल ज्ञान कल्याण का निर्वाण कल्याणक लार ही होए। अंतकृत उसको कहते हैं जिसको अंत में केवल ज्ञान और निर्वाण एक साथ ही हो जाए, उनको अंतकृत केवली कहते हैं। आयु के अंत ही केवल उपजे, आयु पूर्ण होने को हो, केवल ज्ञान उत्पन्न करके फिर शरीर पूरा सही बन के फिर मुक्ति में जाते हैं, वो अंतकृत केवली कहे जाते हैं। और 9वां अनुत्तरोत्पद पाद दशांग, ताके पद 92,44,000, तामे एक एक तीर्थंकर के सामने 10-10 मुनि उपसर्ग नी जीती। 9 अनुत्तर और 5 उत्तर इन विषय जाहि तिनका जाए, तिनका कथन है। संसार विष उपसर्ग 10 प्रकार है। 3 प्रकार के मनुष्य, स्त्री पुरुष नपुंसक, और 3 प्रकार ही त्रियंश, स्त्री पुरुष नपुंसक। और देवन में नपुंसक नहीं, स्त्री पुरुष 2 ही भेद है। तब 800 तो एक चेतन उपसर्ग भय, और एक अपने ही शरीर करी आपको उपसर्ग हो, और एक अचेतन उपसर्ग होगा। भीतर पत्थर इत्यादि आप ऊपर आ पड़े, ये 10 प्रकार उपसर्ग कहे। क्या कहा, स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य, स्त्री पुरुष नपुंसक त्रियंश, और देव स्त्री और पुरुष, ये 8। और चेतन और एक अचेतन, शरीर से अपने शरीर से उपसर्ग हो, बाहर से कोई पत्थर आदि गिर जाए, ये 10 उपसर्ग कहे। इनको संत ही जीते। 10वां प्रश्न व्याकरण नामक अंग, ताकि 93,16,000 पद, तामे 4 प्रकार धर्म कथा। आक्षेपणी कहिए धर्म की संस्थापक, और विक्षेपणी कहिए अधर्म के उत्थापक। देखो, पहले धर्म को स्थापन करने वाली, फिर अधर्म को मिटाने वाली। और संवेगनी कहिए जिन धर्म निशु अनुराग की उपजावन हारी, जिसे जिन धर्म में अनुराग पैदा हो, ऐसी कथा। और निर्वेदनी कहिए वैराग्य की बढ़ावनहारी। और विपाक सूत्र नामा 11वां अंग, ताकि 1,84,00,000 पद, तामे कर्मणि के विपाक कहिए उदय, तिनका वर्णन है। और 12वां दृष्टिवाद नामा अंग, ताकि पद 108,60,56,005, तामे 3 से 63 कुवादिनी का कथन है। सो कुवादिनी के मूल भेद 4, तिनके विशेष भेद 3 से 63 है। 4 ही प्रथम क्रियावादी, तिनके भेद 180, और दूजे अक्रियावादी, तिनके भेद 84। और तीजे अज्ञानवादी, तिनके भेद 67, और चौथे विनयवादी, तिनके भेद 32। ये 3 से 63 भय, तिनका वर्णन सुनाऊं। प्रथम 180 क्रियावादी, तिनका व्याख्यान करिए। देखो, उनका वर्णन करते हैं। नीति कहिए निश्चय, और स्वभाव कहिए वस्तु का स्वभाव। और काल कहिए समय, और देव कहिए पूर्व कर्म का उदय। देखो क्या क्या कहा, नीति मतलब निश्चय, और स्वभाव मतलब वस्तु का स्वभाव,
और काल का अर्थ समय, टाइम, और देव का अर्थ पूर्व कर्म का उदय, देव से हुआ, इस पूर्व कर्म के उदय से हुआ। और पौरुष कहिए उद्यम, और फिर मेहनत। ये 500 स्व कहिए, देखो क्या कह रहे हैं, स्वभाव और काल, देव, भाग्य और पुरुषार्थ। आप और पर कहिए, दूजा नित्य कहिए, थिर अनित्य कहिए, अथिर एक चारी, तीन सर्व 500 गुणिए तब 20 होए। सबके गुणा करें तो 20 होते हैं। और 20 को 9 पदार्थ निशु गुणिए तब 180 भेद हुए। क्रियावादिनी के भेद कहे, एक एक अंश का छल करी वाद करे। अब आप एक अंश पकड़ लिया और उससे कोई वाद करे, उसको क्रियावादी कहते हैं। अब आगे के भेद अगले स्वाध्याय में चलेगा, तब तक जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।